everyone, today I am discuss about पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं कल हमने पढ़े थे, इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़े थे वेक्टर के टाइप्स और उसकी कुछ रिलेटेड टर्म्स पढ़े थे। अब पोजीशन वेक्टर आता है। अब पोजीशन वेक्टर हम किसे कहते हैं? एक हमने पढ़ा था रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट पढ़ा था, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था, ठीक है। इसका यूज होगा रेफरेंस पॉइंट। अब देखो पोजीशन वेक्टर, वेक्टर जो गिव्स, जो वेक्टर क्या देता है, which gives the position of an object with reference point के साथ। जो वेक्टर क्या करता है, उसकी पोजीशन देता है with किसके साथ, रेफरेंस पॉइंट के साथ, यानी रेफरेंस पॉइंट्स टू द origins of a coordinate systems is called position vector. A vector which gives positions with reference points, a vector which gives positions with reference points to a origins of a coordinate systems is called position vector. Simple सा position vector, ऐसा vector which gives the positions with reference point to a origins of coordinate system is called vector, positions vector, ठीक है। यानी ऐसा वेक्टर जो क्या करता है, आपका रेफरेंस पॉइंट के साथ उसकी पोजीशन को बताता है। रेफरेंस पॉइंट मींस ओरिजिन एक टाइप का, जहां पर क्या होती है, एक्स और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, यानी दो थ्री एक्सिस क्या करते हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। मींस रेफरेंस पॉइंट मींस उसके रेफरेंस में लिखना, मींस इसके रेफरेंस में, यहां से हम इस रेफरेंस पॉइंट, इस ओरिजिन से उसकी पोजीशन कहां पर है, मींस एक पोजीशन मानते हैं, तो इस टाइप का होगा। कंसीडर ए पोजीशन। देखो कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ये है एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये है। इसके रेफरेंस में हम, ये क्या है, ओरिजिन है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, इसके रेफरेंस में पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ये पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, किसी टाइम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशंस, यानी यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम ये क्या कर रहे हैं, पोजीशन दे रहे हैं। ये हम क्या कहेंगे, या तो कहते हैं इस एक्सिस से इतना मीटर है, वाई एक्सिस से इतना मीटर है। देखो मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं बोर्ड के सामने कहा, मैं यहां पर खड़ा हूं। आप एक्सप्लेन करेंगे तो कहेंगे आप कि सर बोर्ड से 1 मीटर डिस्टेंस है, सर दरवाजे से 1 मीटर क्या है डिस्टेंस पे। तो रेफरेंस पॉइंट जहां से हम मेजरमेंट करते हैं, दरवाजे से, बोर्ड से, ये क्या है, ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट है। ऐसे ही हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट। तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन है ए पर, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर कहलाएगी आपकी, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये क्या होगी आपकी, ये जो होगी आपकी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कहलाएगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कहलाएगी, जिसे हम ओ ए लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओ ए वेक्टर, ओ ए, जिसे हम आर से, ओ ए या इसको हम मैग्नीट्यूड में लिखते हैं ये, जिसे हम आर वेक्टर या आर भी लिख सकते हैं। ये समझ में आया, मींस इसके रिस्पेक्ट में इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा, तो ये क्या देखते हैं, पोजीशन वेक्टर प्रोवाइड्स टू इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारा ये पोजीशन वेक्टर। क्या क्या करता है, इट टेल्स अस अबाउट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ये मिनिमम डिस्टेंस बताता है कहां से, ओरिजिन से, ओ से ए तक। इट टेल्स अस अबाउट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, पहला पॉइंट। दूसरा मिनिमम डिस्टेंस, पहला तो है मिनिमम डिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड फ्रॉम ओरिजिन। दूसरा इट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट टेल अस
अबाउट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ये तो है पोजीशन वेक्टर, यानी ये क्या करता है, ये दो चीजें, दो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। मिनिमम डिस्टेंस प्रोवाइड फ्रॉम द ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। दूसरा डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट, ये विथ रिस्पेक्ट टू किसके, ओरिजिन के। ठीक है, ये दो चीजें क्या करता है, प्रोवाइड कराता है पोजीशन वेक्टर, ये कहलाता है। ये समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद आता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट, अब देखो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, हम पढ़ चुके हैं कुछ बहुत चीजें। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द वेक्टर व्हिच टेल अस हाउ मच एंड व्हिच डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, पोजीशन क्या हो रही है, चेंज होती है, यानी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपका ये क्या बताता है, द वेक्टर व्हिच टेल अस क्या, हाउ मच एंड व्हिच डायरेक्शन, कितना और किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है, इसकी पोजीशन किस इतने टाइम इंटरवल में कहां पर चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। देखो इसमें भी सेम रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इसके रिस्पेक्टिव में। ये वेक्टर क्या बताता है हमें, ये तो बताता है आपका which tell us how much and which directions, how much and which directions, how much and which direction an object, ये an object change the position, object change its position in a given interval of time is called displacement vector. How much and which directions an object change its positions with interval of a time is called displacement vector. देखो displacement vector is a straight line joining the initial and final positions and does not depends the actual path. देखो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, जबकि उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड एक्चुअल पाथ ऑफ द अंडरटेकन बिटवीन टू पोजीशन। कंसिडर ए ऑब्जेक्ट, देखो कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वर्टिकल वाई एक्सिस पॉजिटिव, एक्स वाई प्लेन ये है, ये क्या है आपका ओरिजिन है। कोई ऑब्जेक्ट है एक्स वाई प्लेन, सपोज इट इज एट पॉइंट ए विथ टाइम टी। ए पर क्या है, सपोज ये क्या है, ए पॉइंट पर टी टाइम पर है, टी टाइम पर ए पॉइंट है आपका, ये टी टाइम पर क्या है आपका ए पॉइंट पे है, एट इंस्टेंट पॉइंट ए एंड बी एट इंस्टेंट टी डैश। सपोज बी पॉइंट पर है, वो टी डैश टाइम पर है। ये समझ में आया आपका क्या है, मैंने कहा था कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, टी टाइम पर क्या है, वे टी टाइम पर ए पॉइंट पर है और टी डैश टाइम पर बी पॉइंट पर है। ठीक है, टी टाइम पर ए पॉइंट पर है और टी डैश टाइम पर बी पॉइंट पर है। तो आप क्या लिख सकते हैं, देन वेक्टर ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेक्टर क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा ये। देन वेक्टर ए बी इज कॉल्ड, ये वेक्टर ए बी, या इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर
कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये समझ में आया? मैंने क्या कहा, कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन में मूवमेंट कर रहा है और किसी टाइम टी टाइम पर वो ए पर है, आफ्टर टी डैश टाइम पर बी पर है, thus AB is called displacement vector with respect to origins। क्या होगा देखो, ये origin से मिला रहे हैं। अब देखो A पर हम कैसे शो कर सकते हैं उसकी पोजीशंस, ओरिजिन के रेफरेंस में हम क्या करेंगे, शो करेंगे। A पर ये है और B पर ये है, लिख सकते हैं भाई। AB जो है आपका A से B तक की बात कर रहे हैं, A से B, AB वेक्टर। और BA भी वेक्टर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। AB वेक्टर क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये देखो, अब हम इस ऑब्जेक्ट की A पोजीशन कहां से डिस्क्राइब कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट O से करेंगे। B की भी हमने क्या किया, रेफरेंस पॉइंट वो कहा। तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A या OA वेक्टर इज इक्वल टू, इसको मैं R1 लिख दे रहा हूं, या OA इक्वल टू R1 वेक्टर, या R लिख दे रहा हूं। ठीक है, या OA लिख सकते हैं, सॉरी R1। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, इसको हम OB वेक्टर इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू R2 लिख सकते हैं, या R2 लिखते हैं। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं OB या OB, ये R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, कैसे कैन बी रिटन एज, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा, सपोज मैंने कहा AB है, इसको हम डेल्टा R दे दे रहे हैं। ठीक है, डेल्टा R क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब कैसे लिख सकते हैं, AB लिख रहे हैं, तो AB क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, AB वेक्टर। अब देखो AB डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते हैं हम, OB माइनस OA लिखते हैं इसको, OB माइनस OA, जिसको पहले लिखेंगे ये B वाला OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ये OB क्या है आपका, R2 है, R2 वेक्टर, और माइनस R1 वेक्टर। ये क्या है, R1 है और ये R2 है। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। ये उल्टा लिखते हैं, OB माइनस OA। जैसे मैं ये लिखता हूं, इसको हटा देते हैं, यही क्या कहलाता है आपका, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट हम निकाल सकते हैं उसका, फिर बताएंगे हम इसको। इसके अलावा देखो BA लिख रहे हैं, BA कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, BA है, इसको लिखेंगे हम OA माइनस OB लिखेंगे। अब ये OA माइनस OB, जैसे XY क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ये क्या लिखेंगे, OY माइनस OX लिखेंगे। जैसे YX है, तो इसको OX माइनस OY लिखेंगे। ये क्या है, आपके सारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये समझ में आ गया होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, अगर हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, ये देखो वेक्टर की बात करते हैं, सपोज R1 क्या है, x1 i कैप, R1 जो वेक्टर है x1 i कैप प्लस x2 j कैप, x1 i कैप प्लस x2 सॉरी y1 j कैप, y1 j कैप, क्योंकि ये प्लेन में है, xy प्लेन में। ऐसी B जो है आपका R2 क्या है आपका, x2 i कैप प्लस y2 j कैप है। तो पोजीशन वेक्टर हम लिख क्या सकते थे, डेल्टा R, या इसको हमने R2 माइनस R1 लिखा। यहां से क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप लिख सकते हैं। लाइक टर्म्स एक साथ, लाइक टर्म इस x वाले एक साथ, तो डेल्टा R जो डिस्प्लेसमेंट बन रहा है x2 माइनस x1 इंटू i कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू ये है। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ये तो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, डेल्टा R जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड,
तो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो स्क्वायर रूट ऑफ जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो जे कैप का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ये तो वेक्टर था हमारा। वेक्टर कैसे है, देखो वेक्टर है तो आई कैप और जे कैप आए हैं, इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, हमें वेक्टर हटाना है, मींस मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड हटाने पर इसको हटाना पड़ेगा हमें। ये कैसे हटेगा, जब हम इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप मींस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जे कैप का कोफिशिएंट है, इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, ये तो है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ऐसे हम 3 डायमेंशन, ये तो 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन की बात करते हैं, एक्स वाई जेड की भी कर सकते हैं क्योंकि हमने प्लेन लिया था एक्स वाई। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आज क्या पढ़ा हमने, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर। थैंक यू।